एक बार नारद मुनि जी पूरे संसार में मां अनुसया की पतिव्रता धर्म की महिमा गा रहे थे। गाते गाते ऊपर के लोकों में गए। तीनों आदि देवियों ने भी सुनी ये बात। आदि देवी मतलब ब्रह्मा की ब्रह्माणी, भगवान ठाकुर जी की नारायण की पत्नी मां लक्ष्मी, भगवान शिव जी की पटरानी, चाहो ना भाई, मां पार्वती, तीनों ने सुनी। और स्त्रियों का कहीं तो एक धर्म है, एक स्वभाव है, कौन सा? ईर्ष्या ज्यादा पाई जाती, दूसरों की सराहना सहन नहीं होती। मुझे डीराणी जो इडू नालो जो भाई छा डिठो तो माल खाराई दी हूंदन ना। अच्छा तीनों को नहीं लगा। तीनों ने अपने पतियों को मतलब तीनों आदि देवों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को कहा जाके परीक्षा तो लेके आओ, देखें तो सही धरती पर ऐसी कौन है। तीनों आदि देव ब्रह्मा विष्णु महेश साधु के भेष में आए। दरवाजा खटखटाया, भिक्षाम देही, अंदर से मां अनुसया निकली है। तीनों आदि पुरुषों को देखा लेकिन साधु के भेष में है, प्रणाम किया। आज मोरे भाग जागे, साधु आए पावना, साधु आए पावना, साधु आए पावना, प्रणाम किया। बोले कहिए आप क्या पाएंगे, आपकी क्या सेवा करूं? तो तीनों आदि देवों ने कहा हम जो कहें आप दोगी। बोले हाँ। बोले हमें आपके घर का भोजन पाना है। बोले औ भाग्य मेरे, हमारे घर में साधु पधारे हो और हमारे घर में भोजन पाए, इससे ज्यादा कोई पुण्य कर्म संसार में हो नहीं सकता। लेकिन बोले एक शर्त है। बोले कौन सी शर्त? बोले जैसे जिस अवस्था में आपका मां के गर्भ से जन्म हुआ था, मतलब निर्वस्त्र अवस्था में, आपको हमें भोजन पान कराना होगा। क्रोधित हुई, गुस्सा तो आया, बड़ी बात है। कोई पतिव्रता नारी से कोई पुरुष ऐसे बात करे। फिर एकदम संतुलित हुई। बोले कौन सी बड़ी बात है? इस अवस्था में मां अपने बच्चों को खाना दे सकती है। भाई नवजात शिशु हो, मां के शरीर पर कपड़े ना भी हो, चलता है। तीनों को कहा आइए हमारे घर पधारिए। तीनों को बिठाया, जल हाथ में लिया और तीनों के ऊपर जैसे जल छटक दिया, तीनों 6-6 महीने के बालक की भांति छोटे शरीर वाले हो गए। और तीनों को मां ने अपने छाती से लगा के खाना खिलाया, भोजन पिलाया। तीनों को पालने में सुला दिया अलग अलग। इसलिए कहते हैं किसी भी भले मानस की कभी भी परीक्षा न लेना भैया, नुकसान ही होगा। कभी भी अच्छे व्यक्ति की अच्छाई पर उंगली न उठाना, भगवान से सहन नहीं होता। आपको बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है, ये याद रखना। समय गुजरने लगा। तीनों आदि देवियों को लगा कि हमारे पति को हमने तो परीक्षा के लिए भेजा था, लेकिन गए कहां? आए नहीं, बहुत दिन हो गए। तीनों आपस में मिली, कहां गया तुम्हारा पति? बोले मैंने परीक्षा के लिए भेजा था। ब्रह्मा की ब्रह्माणी ने कहा, फिर मां लक्ष्मी ने कहा मैंने भी उनको भेज दिया था कि जाके परीक्षा लेके आओ मां अनुसया से। फिर पार्वती माता ने कहा मैंने भी यही किया था। बोले चलो चलते हैं। तीनों माताएं आईं, दरवाजा खटखटाया, मां अनुसया ने दरवाजा खोला, तीनों आदि देवियों को देख के प्रणाम किया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, प्रणाम किया। विषय चला के तीनों ने कहा मैं, मेरा पति कहां है? तीनों ने साथ में कहा तो मां अनुसया ने इशारा दिया, पालने में तीनों के पति हैं। घने घने महीने जानी, चाहो ना भाई। बोले अपना अपना ले जाओ। बोले कैसे ले जाएं? बोले आपका पति है, ले जाओ। बोले 6 महीने का पति, लोग क्या कहेंगे? बोले इसमें मैं क्या करूं? उन्होंने गलती कुछ ऐसी करी। तो तीनों आदि देवियों ने हाथ जोड़ के
क्षमा याचना की, ये हमारे कारण हुआ है। हमें पता नहीं क्यों ऐसे लगा कि आपका इतना नाम क्यों है, सहन नहीं हुआ था, हमारे कारण ही ये हुआ है, हमने इनको यहां भेजा था, कृपा करके आप क्षमा कीजिए। कहते हैं गलती अगर हो जाए ना तो क्षमा मांगने में भी देरी नहीं करना चाहिए। तो फिर से मां अनुसया ने जैसे जल लिया, तीनों के ऊपर छटक दिया, तीनों निज रूप में आ गए। तीनों आदि देवों ने फिर से मां अनुसया को प्रणाम किया। ये है भारत की पतिव्रता नारी की शक्ति। बोलिए भगत वत्सल भगवान की जय।